तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बिहार पेंशन धारकों की मौज हो गई। पेंशन के बारे में बात करेंगे। वो पेंशन जिसका जो पेमेंट जो है लगभग 3 महीने से रुका हुआ है, उसी के पेंशन के बारे में बात करेंगे कि 10 जुलाई से पेंशन आना शुरू होने वाला है। तो वो जो है किन किन के अकाउंट में आएगा और कितना आएगा, ठीक है। तो बहुत लोग कह रहे हैं 1100 आएंगे, बहुत लोग कह रहे हैं 3300 आएंगे। और यहाँ पे 2-3 प्रकार के पेंशन लोगों को, इस प्रकार के जो पेंशन मैं बताऊंगा उस प्रकार के जो पेंशनधारी है उसका पेमेंट रोका भी जाएगा, मतलब उसकी पेंशन रुकेगी भी, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बिहार में जो पेंशन मिलता है, 3 कैटेगरी का पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। इन तीनों पेंशन योजना के तहत जो सरकार है लाभार्थी को 1100 रुपया पर मंथ के हिसाब से, मतलब पर मंथ उसको दे दिया जाता है। पहले 400 था, लेकिन जो सियासी कह सकते हैं, जो चुनाव आया तो 1100 कर दिया गया बिहार में। खासकर बिहार में 1100 रुपया पेंशन दिया जाता है, जिसमें भी जो नया सरकार का गठन हुआ था, ठीक है, जैसे सम्राट चौधरी अभी सरकार में है, तो इनके सरकार में लगभग एक बार पेमेंट आया था मार्च का भी। उसके बाद जो है अप्रैल, मई और जून का पैसा रुका हुआ है, ठीक है, यानी 3 महीना का पैसा रुका हुआ है। तो 3 महीना का पैसा बहुत सारे लाभार्थी के अकाउंट में आया भी है, बहुत सारे लाभार्थी के अकाउंट में नहीं भी आया हुआ है। तो जिनमें नहीं आया है, तो वो लोग सोच रहे हैं अगर नहीं आया हुआ है तो 3 माह का पेमेंट एक साथ दिया जाने वाला है, ठीक है। 3 मंथ का पेमेंट एक साथ आएगी। ये तो हमारी भी सोच है कि भाई 3 महीना से अगर रुका हुआ है तो आपको 3 महीना का पैसा इंक्लूड करके देना चाहिए। लेकिन सरकार के पास कह रही है, दावा बहुत सारे लोग यूट्यूबर कह रहे हैं कि सरकार के पास फंड ही नहीं है। तो सरकार के पास अगर फंड नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मेरे शॉप पे हर रोज़ एक जो है बुजुर्ग आते हैं, दादाजी, वो हर रोज़ चेक करवाते हैं इस आस में कि पेमेंट आया, मतलब पेंशन आया होगा, लेकिन नहीं आया हुआ था। मतलब कई बार मैंने मना कर चुका हूँ, लगभग 2-3 महीने से कंटिन्यू आ रहे थे मेरे शॉप पे कि भाई मेरा जो बाबू मेरा अकाउंट चेक कर दो, इसमें पेंशन का पैसा आया हुआ था। और मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में मात्र 90 रुपया है, मात्र 90 रुपया है। वो चेक करवाने के लिए आते हैं, 1 दिन 2 दिन बाद ऐसे करके कंटिन्यू चेक करवाने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप नहीं दे पा रहे हो, आपके पास फंड नहीं है, तो आप जो है पेंशन बोल दो कि नहीं दूंगा। तो वो आस पे बैठे रहते हैं कि जो भी लाभार्थी हैं जिनका जो गुजारा लगभग पेंशन के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो पेंशन के सहारे चलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिहार में पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। तो पेंशन जो आपने रोकी थी 3 मंथ का पेमेंट, ठीक है, तो वो मेरी गुजारिश है कि आप जो है जब डालें तो 3 मंथ का पेमेंट एक साथ डाल दें। जिनके अकाउंट में नहीं आया हुआ था उनका जो है, जिनका कंटिन्यू आ रहा है, वो तो आप स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस में भी आपको दिख जाता है डायरेक्ट। अगर ई लाभार्थी की स्टेटस चेक करते हैं, पेमेंट स्टेटस, तो वहाँ पे डन और प्रोसेस वगैरह दिखाने लगता है। तो मेरा कहना ये है कि 3 मंथ का पेमेंट आना चाहिए, यानी 1100 नहीं 3300 मिलना चाहिए सभी लाभार्थी को, जितने भी लाभार्थी का छूटा हुआ है, जिनका आया हुआ है। और किसकी किसकी पेमेंट रोक दी जाएगी, बिना केवाईसी वाले की तो कंटिन्यू रोक दी जाएगी पेमेंट, उसकी तो आएगी ही नहीं। दूसरा, डीबीटी वाले का भी नहीं आएगा। तीसरा वो लोग हैं जो फर्जरी काम करके, जैसे कि आधार में उम्र बढ़वा के या कुछ करके जो है अपना पेंशन ले रहे हैं, उसका भी पेमेंट रोका जाएगा। इस पे गहन जांच हो रही है, क्योंकि सरकार के पास फंडिंग नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अनाप शनाप खर्चा करना बंद कर देते हो ऑटोमेटिक। तो इस हिसाब से जो है इन लोगों का पेमेंट रोका जाएगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि अगर आप डाल रहे हो पेमेंट, तो 1100 नहीं 3300 रुपये आप डालेंगे, क्योंकि 3 मंथ का पेमेंट बकाया है सभी लाभार्थी। सभी तो नहीं कह सकते हैं, जितने भी लाभार्थी का 3 मंथ का पेमेंट बाकी है, आप 3 मंथ का डाल दें। अगर आप 1100 डालते हैं तो ये अन्याय हुआ। फिर 1100 भी अगर आ जाए तो बेहतर है, लेकिन ये घोषणा है कि 10 जुलाई से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 जुलाई से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, तो 10 जुलाई तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।